हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 12th का भौतिकी। ठीक है, इकाई नंबर पहला, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युति। ठीक है, क्या है स्थिर वैद्युति? स्थिर वैद्युति में हमें दो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला जो होता है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आवेश एवं विद्युत। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ना हमको, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है विभव विभवांतर। उसमें पढ़ना है क्या? विभव पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। ठीक, तो दूसरे चैप्टर की बात हम नहीं करेंगे। आज हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश, आवेश होता क्या है? आवेश जानने से पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। हम सभी लोग द्रव्यमान जानते हैं। ठीक है, आवेश जो है हमारे लिए नई भाषा है, बट जो द्रव्यमान है हमारे लिए जनरल भाषा है। चलिए द्रव्यमान से हम बात करेंगे। तो होता क्या है, हम जो है ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर, ठीक है, हम यहाँ पे रहते हैं और इस अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। क्यों रहती हैं वह हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो अर्थ पे सभी चीज़ें वस्तुएं रखी हुई हैं, क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह सभी चीजें यहाँ पे रुकती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल होते क्यों हैं? ठीक है, तो द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान है, हम सभी जानते हैं, जिस वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है वह हमारी पृथ्वी पर रहता है। जिसके अंदर द्रव्यमान नहीं रहता है और पृथ्वी से क्या करता है? इसके अपचय कर जाता है। हम सभी लोग जानते हैं। सेंटेंस इसी तरह, तो यह द्रव्यमान, तो यहाँ क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? पृथ्वी पे हम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। ये तो बात समझ में आ गई। द्रव्यमान के कारण ही, यानी कि वह कारक जिसके कारण, ठीक है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है अथवा अनुभव करता है। क्या होता है? द्रव्यमान। सेम थिंग्स। इसी तरह दोस्तों हम बात करेंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में। तो आवेश भी क्या होता है? किसी पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे वह क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का अगर हमने दो ये ले लिया, अगर क्या किया, यह कहीं सपोज दैट यह एक पदार्थ है और यह पदार्थ है, अब इनमें क्या हो गया? या तो वो इनके अंदर क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण अगर उत्पन्न हो जाता है, अगर उत्पन्न हो गया, या अथवा उत्पन्न करता है अथवा इनके प्रभावों का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश होता है, क्या कहता है? यानी कि कौन करता है? आवेश के कारण ही विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। ये बात हम समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, ठीक है, आवेश की संकल्पना। किसके बारे में बात करेंगे? आवेश की संकल्पना के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनके बाहरी पदार्थ होता है, पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम पाए जाते हैं, जिनको कहाँ पे पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। आउटर सेल्स में जो होते हैं, बाहरी सेल्स में जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परिभ्रमण करते हैं। कहाँ करते हैं भाई, आउटर सेल्स में। ठीक है, चलिए, तो यह परमाणु के बारे में आप जान गए। तो हम बात करेंगे, सपोज दैट हमने कोई पदार्थ ले लिया, ठीक है, कोई तत्व ले लिया, और उस तत्व का नाम क्या है, सोडियम। कौन सा पदार्थ तत्व लिया हमने, सोडियम। हम समझी जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो 2 8 1 होता है। अगर यह 2 8 1 है तो हम सभी जानते हैं कि यह स्टेबलाइजेशन के लिए, अस्थायी रूप से रहने के लिए यह क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा। ठीक है, क्या करेगा, ये निकाल देगा। जब यह अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है। और एक चीज और जानते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन, ठीक है, रहते हैं, उतने ही आउटर सेल्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कब, सामान्य अवस्था में, जब यह दोनों क्या होते हैं, सामान्य अवस्था में रहते हैं, जब इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश ना तो उत्पन्न हो नहीं हो, तब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। तब क्या हुआ, पहले प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 11 थी ना भाई। हाँ, अब क्या हो गई, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, घट गए। अब जो हो गया, सोडियम 10 हो गया, यानी कि 2 8 हो गया। अब क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ना हो गई 10। अब क्या हुआ, यानी कि अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या हो गई, कम हो गई ना। जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा। हम जानते हैं प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऋणात्मक। ये क्या है, धनात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक। अब यहाँ पे धनात्मक की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और ऋणात्मक की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जब हमारा धनात्मक संख्या ज्यादा है तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है तब जो पदार्थ क्या कहलाता है, धनावेशित हो जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग या कमी, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या त्याग होता है तो क्या कहलाता है, धनावेश, धनावेशित हो जाता है। कैसा हो गया, धनावेशित। अब सेम थिंग्स दूसरा पदार्थ तो लेते हैं हम, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन। क्या कहते हैं, क्लोरीन होता है। और क्लोरीन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, 17 होता है। कितना होता है, 17। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 7 हो गया। अब क्या हो गया, यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, निकाल दिया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने ग्रहण कर लिया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो हम जानते हैं इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, स्टार्टिंग में 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी भाई, 17। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, क्लोरीन। ठीक है, प्रोटॉन 2 कितना हो गया, 2 8 और 8 हो गया। अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई, 17। प्रोटॉन तो आया नहीं है, आया कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई भाई, 18। अब किसकी संख्या यहाँ पे ज्यादा होगी, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होता है, हम बहुत पहले से जानते हैं। अब धनावेश की संख्या क्या हो गई है यहाँ पे, कम। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई। क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई। तब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई यानी कि ऋणावेश, यानी कि ऋण की वृद्धि हो गई, तब क्या हो जाएगा, ये ऋणावेश। कैसा हो गया, ऋणावेशित। ठीक है, चलिए अब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। जब कोई पदार्थ
जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनावेशित हो जाता है। तथा जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। चलिए अब बात समझ में आ गई ना, ठीक है। यानी कि जो भी पदार्थ होता है हमारा, जो भी हमारा तत्व होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनावेशित हो जाता है, और जो अगर कोई क्या करता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेशित। चलिए अब ये तो टॉपिक्स बात समझ में आ गई। अब हम एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में पूछा जाता है, छोटे छोटे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि ये बताइए अगर आपने इलेक्ट्रॉन की तो बात की थी तो प्रोटॉन भी तो वहाँ पे है भाई, प्रोटॉन भी तो धनात्मक है, तब उसके आधार पर क्यों नहीं संकल्पना बताई जाती है, उसके आधार पर क्यों नहीं करते हैं? अब भाई क्या हो गया, देखिए प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, वह क्या है अब बताइए। आप दो चीजें हैं, ठीक है, दो लोग यहाँ बैठे हैं, एक हैवी बॉडी का है, एक लेस बॉडी का, या एक 50 kg है, एक का 10 kg। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को फोर्स लगा रहे हो, तो कौन जीते कैसे जाएगा, ये ना भाग जाएगा, ठीक है। सेम थिंग्स वैसे ही यहाँ पर भी है। अब क्या है यहाँ पे कि जो प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास या मास ऑफ द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है 1837 गुना होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन का जो मान होता है वह 1837 गुना क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन के बीच में दुनिया का सबसे अत्यधिक प्रबल बल क्या होता है, लगा होता है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। कौन सा बल लगा होता है भाई, प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा बल लगा होता है भाई, प्रबल नाभिकीय बल। बात समझ में आ गई। चलिए अभी आप लोगों ने पढ़ा, हमारा अगला टॉपिक है आवेशों के प्रकार। अभी आपने पढ़ा आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता है, एक धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है। दूसरा जो होता है ऋणात्मक आवेश। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर
ये बात तो हमको समझ में आ गई, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई कि जो हमारे आवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनात्मक, दूसरा जो होता है ऋणात्मक, ठीक है। या पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, कुछ भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई वो वर्णित नहीं है। जो धनात्मक होता है किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन क्या करता है जब, तब वो क्या कर लेता है, धनात्मक बन जाता है। अगर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई पदार्थ, तो क्या बन जाता है, ऋणात्मक आवेश बन जाता है। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा एक छड़ ले लिया, इस छड़ को हमने क्या किया, ऐसे फ्रीली लटका दिया, और ये जो छड़ है ना, ये पूर्ण रूप से क्या है, धनावेशित है। क्या है, यह धनावेशित है। अब इस छड़ के पास हमने एक और क्या करें, छड़ लेकर के गए, और ये जो छड़ था ना, ये भी पूर्ण रूप से क्या था, धनावेशित था। अब इस छड़ के पास जैसे ही छड़ ये लेकर गए, अब इस छड़ में क्या हो गया, एक छड़ क्या हो गया, रोटेट हो गया। अभी क्या हुआ, ये छड़ हमारा था, और इस छड़ के पास जैसे ही हमें ये छड़ लगा, ये छड़ ऐसे क्या हो गया, भग गया। ये जो छड़ हमें ये ऐसे पकड़े हुए हैं, और ये छड़ ऐसे लटका हुआ है फ्रीली, और इस छड़ के पास जैसे ही हम ये छड़ लगा गए, ये तुरंत क्या हो गया, ऐसे हो गया। यानी यहाँ छड़ क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या किया, यह पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक हैं। यह क्या किया, अपना ये बल क्या करेगा, इधर लगाएगा, और ये भी इधर लगा रहा है बल, दोनों में क्या हो गया, भग गए। अब क्या हुआ, एक और छड़, इसी छड़, ये जो छड़ ना, इसी छड़ के पास हम क्या कर ले गए, एक दूसरे प्रकार का छड़ ले गए, और जिस पे आवेश क्या थे, विपरीत आवेश था। क्या था, विपरीत आवेश था। अब यह जैसे ही यह छड़ क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो यह क्या करेगा, उस फोर्स को अपनी तरफ क्या करेगा भाई, खींच लेगा। अर्थात इन दोनों प्रयोगों से हमको ये पता चला है क्या, कि यह जो प्रयोग से हमको पता चला है कि जब पहला यानी कि दो समान यानी कि समांगी आवेश, ठीक है, कैसा होता है, समांगी, या क्या करेंगे, सजातीय आवेश, क्या कहते हैं, जब सजातीय आवेश होता है तो उनके बीच क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और यह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि क्या होता है, विजातीय आवेश, आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई।